13 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया में पीटर स्कली के नाम के एक आदमी और उसकी बीवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पीटर डेजिस डिस्ट्रक्शन के नाम से एक वेबसाइट चलाता था जिसमें वो लाइव लोगों का मर्डर दिखाता और उनको मारता रहता था। उसके बाद वहां देखने वाले लोगों से सजेशन लेता था कि वो और किस तरह से इनको पनिशमेंट दे सकता है। देखते ही देखते पीटर बहुत फेमस हो गया, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी इतना खौफनाक काम ऑनलाइन कर रहा था तो पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे। पीटर ये काम कोई आम वेबसाइट पे नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये काम डार्क वेब पे कर रहा था। पीटर ने डार्क वेब पे नो लिमिट्स फन के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी जिस पर वो लोगों को मर्डर और अब्यूज करता था। लेकिन डार्क वेब ये सिर्फ पीटर की ही वेबसाइट नहीं थी, बल्कि यहाँ पर मर्डर, क्राइम, किसी का कत्ल करवाने का काम और बहुत सी ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं। डार्क वेब की सबसे खतरनाक वेबसाइट रेड रूम है, जहाँ पर लाइव लोगों के मर्डर स्ट्रीम होते हैं। 2021 में रिसर्चर ने बताया कि ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों का कंप्लीट डाटा डार्क वेब पे सेल किया जाता है। और दोस्तों, ये कोई आम डाटा नहीं है, इसमें यूजर की सारी पर्सनल डिटेल्स, उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ सीवीवी नंबर की डिटेल्स तक शामिल है, जिन्हें हैकर डार्क वेब पर सेल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डार्क वेब है क्या, इसमें ये सारे क्राइम होते कैसे होंगे। तो दोस्तों, आज इंटरनेट हमारी बेसिक लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसमें चैटिंग करनी हो, ऑफिस के काम करने हो या फिर फिल्म ड्रामा देखना हो, हर काम इंटरनेट पर ही होता है। लेकिन डार्क वेब इंटरनेट वर्ल्ड की वो जगह है जिसे आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पर ज्यादा लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट और हैकर ही मिलते हैं। दोस्तों, जो क्राइम रियल वर्ल्ड में किए जाते थे उन्हें अब डार्क वेब के जरिए एक्सेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसे इंटरनेट का क्राइम वर्ल्ड कहा जाता है, जिसे आम लैपटॉप या ब्राउजर से एक्सेस ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक्सेस करने के लिए खास तरह का ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और इन वेबसाइट के आगे .com वगैरह नहीं लगा होता, बल्कि ओनियन यूज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टेररिस्ट को किसी कंट्री की सीक्रेट्स का नॉलेज कैसे मिल जाता है, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पर्सनल डिटेल कैसे किसी दूसरे इंसान के पास चली जाती है। दोस्तों, वेब की जिस दुनिया को हम जानते हैं ये इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर असल में देखा जाए तो ये वेब की असल दुनिया इतनी बड़ी है जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और डार्क वेब भी इंटरनेट की काली दुनिया का एक हिस्सा है। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड के डार्क नेट पे मौजूद इंटरनेट स्पेस है। ये वो ओवरले नेटवर्क होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। जब हम इंटरनेट या किसी साइट पर लॉगिन करते हैं तो वो साइट हमें बताए बगैर हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव कर लेती है, जिसकी वजह से हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सजेशंस और नोटिफिकेशन आने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये इंफॉर्मेशन किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती है। डार्क वेब पे हम बगैर अपनी आइडेंटिटी शो किए किसी भी तरह की साइट या बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी डार्क वेब के यूजर अपनी लोकेशन, अपना नाम या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर किए बगैर ऑपरेट कर सकते हैं। और हाँ, डार्क वेब सिर्फ डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ डार्क वेब जैसी और भी वेबसाइट मौजूद हैं जिनको आम इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि लोग गलती करके डीप वेब को ही डार्क वेब समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब का लफ्ज पहली बार 2009 में यूज हुआ था। आमतौर पर लोग जो वेबसाइट यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। हम मूवी देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए या सोशल मीडिया यूज करने के लिए जो भी साइट यूज करते हैं वो सब सरफेस साइट का हिस्सा है। और जबकि डार्क वेब बहुत ही कम्प्लेक्स वेब है जिस तक पहुंचने के लिए डार्क नेट की बहुत सी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह है, पानी के बाहर जितना नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा पानी के अंदर मौजूद है। सरफेस वेब वो हिस्सा है जो हमें पानी के बाहर नजर आता है, लेकिन हकीकत में डार्क वेब की दुनिया ही अलग है। डार्क वेब को यूज करने के लिए एक खास तरह के नेटवर्क की जरूरत होती है। ड्रग्स और गन्स की इलीगल ट्रेडिंग करना यहाँ पर बहुत ही आसान है। पहले डार्क वेब को सिर्फ मार्केट प्लेस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर तरह की आइडेंटिटी छुपी रहती है। इस वजह से ना तो लेने वाला पकड़ा जाता है और ना ही बेचने वाला। और वेब पे बगैर अपना नाम बताए हर तरह की चैट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नया बंदा डार्क वेब पे एंट्री करता है तो स्टार्ट में उसका डाटा लीक होने का खतरा ज्यादा होता है। दिसंबर 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के गैरिथ अवन ने एक रिसर्च की जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली साइट वो है जो डाटा चोरी या डाटा लीक करने, साइबर अटैक के लिए बदनाम है। बहुत से हैकर बड़ी बड़ी कंपनीज का डाटा चोरी करके यहाँ पर सेल कर देते हैं, या फिर कई दफा ऐसा भी होता है कि कंपनी के अंदर का ही कोई बंदा कंपनी का डाटा डार्क वेब पे लीक कर देता है। अगर कंपनी को पता चल भी जाए कि उनका डाटा लीक हो गया है, लेकिन उनके लिए ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये डाटा आखिर
आखिरकार लीक किसने किया। बहुत सी कंपनीज भी डार्क वेब का यूज कस्टमर डाटा हासिल करने के लिए करती हैं। 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉर साइट पर 76,000 से ज्यादा वेबसाइट हैं, जिसमें से 18,000 साइट्स का कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। डार्क वेब पर सिर्फ 3% ट्रैफिक टॉर वेब से आता है, जिसका मतलब है कि डार्क वेब की दुनिया में टॉर वेब से भी बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ही किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल कंपनीज, गवर्नमेंट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं, जो यहाँ रेगुलर अपनी रिसर्च, स्टडी और आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं। अगर स्टूडेंट्स अपने किसी जर्नल या मेडिकल की स्टडी के लिए डाटा ढूंढ रहे हैं तो उनको ये डार्क वेब पे मिल सकता है। असल में जिन चीजों को रियल लाइफ में पाना बहुत मुश्किल होता है, वो सब कुछ आपको डार्क वेब पे मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपको डार्क वेब की कोई भी साइट नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि डार्क वेब डीप वेब की वो लेयर होती है जो हिडन वेबसाइट्स के लिए काम करती हैं। इन साइट्स को नॉर्मल कीवर्ड्स की मदद से ढूंढा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल घर में खुफिया उस कमरे जैसा है जिसे सिर्फ बनाने वाला ही जानता है। दोस्तों, टार वेबसाइट को डार्क वेब पे एक्सेस करने के लिए ट्रेडिशनल पीसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसकी सिक्योरिटी के लिए टेल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। अगर आप टेल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि टेल एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे पोर्टेबल फ्लैश लाइट की मदद से सिस्टम में इंस्टॉल और रन किया जा सकता है। टेल के जरिए इस्तेमाल करने से यूजर की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। इस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पीसी को हैक करना मुश्किल होता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो डार्क वेब बहुत ही सिक्योर प्लेस नजर आती है। और हाँ, लेकिन डार्क वेब का ज्यादातर इस्तेमाल इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, इसीलिए आम लोगों का इसे यूज करना खतरनाक भी हो सकता है। डार्क वेब को शुरू में सिल्क रोड कहा जाता था। इस रोड की आगाज फेब 2011 में की गई थी। इस साइट को शुरू करने वाले यूजर का नाम रेस विलियम था। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर एक्सपर्ट था। विलियम ने इस साइट का नाम सिल्क रोड इसलिए रखा था क्योंकि वो जानता था कि एशिया में ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी नेटवर्क है जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। विलियम इसे एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाना चाहता था जहां कोई भी सामान बेचा और खरीदा जा सके। सिल्क रोड पे लोग बगैर अपनी आइडेंटिटी बताए अपना क्रेडिट कार्ड, ड्रग्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे। हालांकि साल 2013 में एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेड की थी, जिसके बाद डार्क वेब की इस साइट को बंद कर दिया गया था। लेकिन रेड के बाद डार्क वेब की मार्केट और ज्यादा बढ़ने लगी। साल 2011 में सिल्क रोड के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ने सिल्क रोड 2.0 के नाम से दोबारा एक न्यू मार्केट प्लेस का आगाज किया, जिसके एक साल बाद एफबीआई ने इनोमियसली ऑपरेशन करके इस साइट को दोबारा बंद कर दिया और इसके ऑपरेटर को अरेस्ट कर लिया और उसे 40 साल की उम्र कैद सुनाई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज भी डार्क वेब पर इलीगल प्रोडक्ट्स और स्मगलिंग की 1 दर्जन से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिन पर इंसान तक सेल होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सेल परचेज करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यूज नहीं किया जाता, बल्कि डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह का यूज किया जाता है, जिसके लिए यूजर को अपनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स भी डार्क वेब का यूज करवाती हैं और अपने मुखालफ को ब्लैकमेल करती हैं। अगर कोविड की ही बात करें तो कोरोना वायरस चाइना के वुहान सिटी से शुरू हुआ था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। जब ये वायरस स्टार्ट हुआ तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे बताने से इनकार किया और दुनिया को भी इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ डार्क वेब के जरिए ही मिली थी। डार्क वेब पर कई ऐसी साइट्स भी मौजूद हैं जहां पर जाकर लोग पॉलिटिकल और दूसरे इश्यूज से जुड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लेकिन सरफेस साइट्स के मुकाबले में यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज की साइट्स बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में डार्क वेब से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।